दोस्तों इमेजिन करो, एक वक्त था जब ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान सुल्तान बायजीद द थंडरबोल्ट उसने बाल्कन्स में बहुत सी विक्ट्रीज हासिल की, क्रूसेडर की जो आर्मी थी उसे हराया और ऑटोमन एम्पायर को एक पावरफुल स्टेट बना दिया। लेकिन 1402 में तैमूर के सामने बैटल ऑफ अंकारा में बायजीद को हार हुई और बायजीद तैमूर के हाथों कैद हो गया। और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर के सामने सबसे बड़ा सवाल उठा, बायजीद के कैद होने के बाद अब ऑटोमन एम्पायर का नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा। बायजीद के 4 बेटे थे और हर एक के पास ऑटोमन थ्रोन का क्लेम था। अब शुरू होने वाली है एक ऐसी सिविल वॉर जो 11 साल तक ऑटोमन एम्पायर को अंदर से तोड़ती रही। इसी पीरियड को हिस्ट्री में कहा जाता है ऑटोमन इंटररेग्नम, यानी ऑटोमन एम्पायर के 11 साल सिर्फ तख्त की स्ट्रगल सिविल वॉर में गुजर गया। इसी पीरियड को ऑटोमन इंटररेग्नम कहा जाता है। 1402 से 1413 तक भाई ने भाई के खिलाफ तलवार उठाई। अब बात करते हैं बायजीद के बाद ऑटोमन एम्पायर में क्या हुआ। 28 जुलाई 1402 बैटल ऑफ अंकारा में तैमूर ने बायजीद को डिफीट किया। ऑटोमन आर्मी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई और बायजीद तैमूर के कैद में चला गया। लेकिन तैमूर के लिए बायजीद को डिफीट करना सिर्फ उसके लिए एक विक्ट्री नहीं, इस डिफीट ने ऑटोमन पॉलिटिकल सिस्टम को भी हिला दिया। अनातोलिया में ऑटोमन कंट्रोल वापस से वीक हो गया और अभी ऑटोमन एम्पायर में सबसे डेंजरस सिचुएशन आने वाली थी, सक्सेशन का क्राइसिस। बायजीद के बेटे अलग अलग टेरिटरीज में थे और ऑटोमन ट्रेडिशन के मुताबिक कोई सिंपल रूल नहीं था कि सुल्तान के मरने के बाद ऑटोमेटिक कोई बड़ा बेटा सुल्तान बनेगा, बल्कि ये था जो प्रिंस पावर हासिल कर सके वही सुल्तान बनेगा। और अब बायजीद के जो 4 बेटे थे मैदान में उतरने वाले थे कि ऑटोमन एम्पायर का ये तख्त अब किसके नाम होगा। बायजीद के वो इम्पोर्टेंट 4 बेटे जो उसके बाद जिंदा थे, शहजादा सुलेमान, शहजादा ईसा, शहजादा महमद और शहजादा मूसा। हर प्रिंस ने अपना पॉलिटिकल बेस बनाना शुरू कर दी। सुलेमान ने रूमेलिया यानी ऑटोमन यूरोप में अपनी पावर एस्टेब्लिश की और जो शहजादा ईसा था उसने अनातोलिया में इन्फ्लुएंस बनाया और महमद ने सेंट्रल अनातोलिया अपना बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया और शहजादा मूसा इस स्ट्रगल का एक मेजर प्लेयर बनने वाला था। अब प्रॉब्लम ये थी कि सुल्तान बनने का हक सिर्फ एक भाई का नहीं था, बल्कि ये चारों बेटे समझ रहे थे कि वो तख्त मुझे मिलना चाहिए। हर प्रिंस चाहता था कि सुल्तान मैं बनूं। जब बायजीद डिफीट हुआ तो उसके बाद शहजादा सुलेमान सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आया। उसने रूमेलिया में अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर ली। उसका बेस यूरोप में था और उसके पास इंपॉर्टेंट टेरिटरीज और पॉलिटिकल अलायंस थी। कहा जाता है शहजादे सुलेमान ने बैजेंटाइन एम्पायर के साथ भी अपना अलायंस बनाया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था ऑटोमन एम्पायर की इंटरनल वॉर में सिर्फ स्वॉर्ड काफ़ी नहीं होगा, अलायंसेस भी चाहिए होगी। और इसी वजह से बैजेंटाइन एम्पायर ने इस ऑटोमन सिविल वॉर को अपने फेवर में यूज करने की कोशिश की। वो शहजादा था महमद। शहजादा महमद इनिशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी पेशेंस, सब्र करना। उसने अनातोलिया में अपना बेस स्ट्रेंथन किया और स्लोली जो भी उसके सपोर्ट में थे उसे अपने साथ मिला लिया। उसका गोल था पूरे ऑटोमन स्टेट को दोबारा यूनाइट करना। लेकिन उसके रास्ते में सिर्फ शहजादा सुलेमान नहीं था, शहजादा ईसा भी अनातोलिया में पावर के लिए कॉम्पीट कर रहा था और इसी वजह से ऑटोमन सिविल वॉर और कॉम्प्लिकेटेड होती गई। एक तरफ था शहजादा सुलेमान और एक तरफ था शहजादा ईसा और अनातोलिया में महमद। ऑटोमन डायनेस्टी खुद अपने अंदर में ही डिवाइड हो चुकी थी। अब इमेजिन करो, जो प्रिंसेस एक ही फादर के सन्स थे वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। कभी अलायंस बनता फिर ब्रेक हो जाता, कभी एक शहजादा दूसरे शहजादे को सपोर्ट भी करता, फिर सिचुएशन अचानक चेंज होती और फिर वापस वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते। सिंपल 2 साइडेड वॉर नहीं थी, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पॉलिटिकल स्ट्रगल थी। और इस स्ट्रगल में बैजेंटाइंस और डिफरेंट अनातोलियन पावर्स भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलायंस बना रहे थे। शहजादे सुलेमान का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन महमद भी पीछे नहीं था, वो भी धीरे धीरे ताकतवर होते ही जा रहा था। आखिरकार शहजादे महमद ने अनातोलिया में, जहां सुलेमान और ईसा थे, अपने कुछ राइवल्स को एलिमिनेट करके अपनी पावर वहां एस्टेब्लिश की। अब उसके सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था शहजादा सुलेमान, क्योंकि अनातोलिया में जो राइवल को उसने एलिमिनेट किया था वो था शहजादा ईसा। महमद ने उसे हरा दिया। अब अनातोलिया में सिर्फ शहजादा सुलेमान बचा था।
अब ऑटोमन सिविल वॉर का मेन शोडाउन होने वाला था। महमद अनातोलिया से यूरोप की तरफ प्रेशर कर रहा था, जहां शहजादा सुलेमान था। सुलेमान के पास रूमेलिया में स्ट्रॉन्ग बेस था। दोनों भाई समझ चुके थे जब तक एक दूसरे को डिफीट नहीं करते ऑटोमन एम्पायर वापस से रीयूनाइट नहीं होगी। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। शहजादा मूसा जो बायजीद का और एक बेटा था, सडनली पॉलिटिकल गेम का इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया। शहजादे महमद ने मूसा को सुलेमान के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश की और शहजादा मूसा यूरोप चला गया। अब शहजादे सुलेमान को एक नहीं, दोनों भाइयों को फेस करना था। मूसा जब रूमेलिया पहुंचा, उसने रैपिडली अपनी पावर वहां पे स्ट्रॉन्ग की और जब उसके पास ताकत आ गई तब उसने डायरेक्ट शहजादे सुलेमान को चैलेंज कर दिया। शहजादे सुलेमान को अब समझ आ गया था कि सिचुएशन अब डेंजर हो चुकी। उसने फौरन मूसा के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च की, लेकिन वो इवेंट्स उसके फेवर में नहीं। मूसा ने एक जोरदार हमला करके सुलेमान को वो जंग में हरा दिया और शहजादे मूसा ने रूमेलिया में अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश कर ली। अब ऑटोमन एम्पायर में सिर्फ अब 2 ताकत बची हुई थी, शहजादा महमद अनातोलिया में और शहजादा मूसा रूमेलिया में। भाई वर्सेस भाई, ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो गई और ऑटोमन तख्त का अब एक फाइनल डिसीजन होने वाला था। शहजादे मूसा ने रूमेलिया में अपनी पावर एस्टेब्लिश करने के बाद बाइजेंटाइन एम्पायर पर भी प्रेशर बनाया, लेकिन महमद के लिए यह एक्सेप्टेबल नहीं। महमद को पता था अगर मूसा पावरफुल हो गया तो ऑटोमन एम्पायर हमेशा के लिए डिवाइड हो सकती है। इसलिए शहजादे महमद ने अपने भाई मूसा के खिलाफ फौरन के एक कैंपेन शुरू कर दी। दोनों साइड्स के बीच सिविल वॉर्स, बहुत सी बैटल्स हुई। शहजादे महमद को रूमेलिया में इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। उसने अपनी अलायंसेस स्ट्रेंथन की, उसने सबको अपने साथ मिला लिया। जितने भी ऑटोमन सिपाही थे वो शहजादे महमद को ज़्यादा पसंद करते थे। वो शहजादे महमद को पहले से ही एक सुल्तान मान चुके थे, क्योंकि शहजादे महमद का जो विजन था ऑटोमन एम्पायर के लिए, उससे वो बहुत अट्रैक्ट हुए। और फिर धीरे धीरे मूसा की पावर वीकन होने और फिर फाइनली 1413 में महमद की एक बड़ी आर्मी ने मूसा को हरा दिया। भाई ने भाई का कत्ल कर दिया और ठीक शहजादे मूसा के वफात के बाद ऑटोमन इंटररेग्नम का भी एंड हो गया। महमद वन बिकम्स सुल्तान, एक शहजादा जो अपने भाइयों के साथ 11 साल तक लड़ता रहा, अब ऑटोमन एम्पायर का अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया था। इसे कहा गया सुल्तान महमद वन। महमद वन ने ग्रेजुअली ऑटोमन स्टेट को वापस से रिस्टोर करना शुरू किया। उसने इंटरनल राइवल्स को ख़त्म किया, धीरे धीरे सबका कत्ल कर दिया जो बगावत कर रहे हैं। लेकिन महमद वन के बाद आगे क्या होने वाला है और महमद वन का बेटा मुराद II ने कैसे ऑटोमन एम्पायर को यूरोप में दोबारा पावरफुल बना दिया, वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। इसलिए चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने राइज ऑफ उस्मान और फतेह बुरसा नहीं देखा तो ज़रूर देख लें।